पाद मारने वाली बहू। 4 दिन पहले ही मंजू ने अपने बेटे राहुल की शादी एक गुंजन नाम की लड़की से की थी। गुंजन ने अपनी शादी में हद से ज्यादा खाना खा लिया था। वहीं दूसरी तरफ शादी के बाद उसने घर की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से अपने सिर पर उठा लिया था, जिससे उसकी सास मंजू और उसकी नंद शिल्पा उससे बेहद खुश थी। एक दिन मंजू गुंजन से कहती है, अरे बहू, कितना ठंडा मौसम हो रहा है और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। मेरा तो पकौड़े खाने का बहुत मन हो रहा है। जरा पकौड़े बना ले बहू। ठीक है माँ जी, अभी पकौड़े बनाकर लाती हूँ। साथ में पुदीने की चटनी भी बना लियो और पकौड़े थोड़े चटपटे बनाइयो। तभी वहाँ गुंजन की ननद शिल्पा आती है और कहती है, अरे भाभी जी, साथ ही एक एक कप चाय हो जाए तो और भी मजा आ जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। गुंजन अपने मन ही मन में कहती है, हाँ हाँ, उठाओ उठाओ, सब मिलकर नई बहू का फायदा उठाओ। 4 दिन हुए नहीं शादी के और इन लोगों की फरमाइशें ही खत्म नहीं हो रही। अरे क्या हुआ बहू, क्या सोचने लग गई। कुछ नहीं माँ जी, अभी लाती हूँ पकौड़े और चाय बनाकर। गुंजन बड़बड़ाते हुए पकौड़े बनाने लगती है और पकौड़े बनाने के बाद वो तीनों मिलकर पकौड़े खाने लगती है। गुंजन स्वाद ही स्वाद में ज्यादा पकौड़े खा जाती है, जिससे उसके पेट में दर्द होने लगता है। अरे ये क्या, मेरे तो पेट में दर्द होने लग गया। लगता है डॉक्टर की दवाई ने कोई असर ही नहीं किया। हे भगवान, अब तू ही मुझे बचा ले। कहीं मेरी सास और नंद को मेरे राज के बारे में पता ना चल जाए। हे भगवान। गुंजन ये सोच ही रही होती है, इतने में उसे एक बहुत जोर का पाद आता है, जिसकी बदबू पूरे कमरे में फैल जाती है। तभी मंजू कहती है, आय हाय हाय, लगता है कि बाहर किसी ने गटर खोल दिया है। कितनी गंदी बदबू आ रही है। अरे बहू, जा जल्दी से दरवाजा बंद करके आ, नहीं तो मैं तो बेहोश हो जाऊंगी इस बदबू से। जी 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 जी, इस बदबू से तो मेरा मन ही खराब हो गया। अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा, मैं तो अपने कमरे में जा रही हूँ। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। लेकिन दोनों में से किसी को भी ये पता नहीं चलता कि ये पाद मारने की हरकत गुंजन की होती है। वहीं दूसरी तरफ शाम को जब राहुल ड्यूटी से वापस आता है तो वो सीधा अपने कमरे में जाकर अपना कमरा सजाने लगता है और कुछ ही देर बाद वहां पर गुंजन आती है और कमरे को सजा हुआ देखकर वो राहुल से कहती है, अरे वाह राहुल जी, आपने तो आज कमरा बहुत ही अच्छा सजाया है। क्या बात है, बड़े ही रोमांटिक मूड में लग रहे हो। हाँ मेरी जान, आज मैं जल्दी छुट्टी लेकर आया था ताकि मैं अपनी जान के साथ थोड़ा सा समय बिता सकूं। ये कहकर राहुल गुंजन का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचता है, लेकिन उसी दौरान गुंजन एक जोरदार पाद मारती है। ये सब देख राहुल उसे पीछे धक्का देता है और कहता है, छी 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 गुंजन, ये तुमने क्या किया? कितनी गंदी बदबू आ रही है। अरे तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती पाद मारते हुए? पूरा मूड खराब कर दिया। कैसी पदोड़ी बीवी है मेरी, छी छी छी। वो राहुल जी, मेरा पेट खराब है इसलिए ये सब हो रहा है। ऊपर से पेट में गैस भी बन गई है। अरे गुंजन, अगर पेट खराब है तो डॉक्टर को दिखाओ ना। यहाँ वहाँ परमाणु बम क्यों छोड़ रही हो? अरे सुनिए तो सही, मेरी बात तो सुनिए। कोई बात नहीं सुननी मुझे, पूरा मूड खराब कर दिया तुमने मेरा। राहुल गुंजन की एक नहीं सुनता और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। इतने सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया लेकिन मेरी पाद मारने की समस्या दूर ही नहीं होती। अब मैं क्या करूं? राहुल जी भी नाराज होकर चले गए। गुंजन अपने कमरे में रोती हुई रात भर पाद मारती मारती सो जाती है और सुबह बाजार से रूम फ्रेशनर ले आती है, जिसके बाद वो पाद मार कर रूम फ्रेशनर कर देती है। और ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन शिल्पा को देखने वाले आते हैं। सभी लोग बैठे हुए बात कर रहे होते हैं। तभी गुंजन सबके लिए चाय लेकर आती है। शिल्पा से तो आप मिल लिए, अब मिलिए मेरी बहू से। अरे बहू, आओ बैठो मेरे पास। मंजू अपनी बहू की खूब तारीफ करती है, जिसके बाद वो गुंजन को खाने के लिए कहती है। हे भगवान, अब क्या करूं? अगर मैंने ये सब खा लिया तो मेरे पेट में दोबारा से गैस बनने लग जाएगी और इस बार तो राहुल जी के साथ साथ सबको पता चल जाएगा। सबके इतना कहने के बाद गुंजन एक समोसा खा लेती है, जिसके बाद उसके पेट में इतनी जोर की गैस बनती है और वो बहुत जोर से पाद मार देती है। जब बहू ऐसी है तो बेटी कैसी होगी? हमें नहीं करना इनके घर में कोई रिश्ता। ये कहकर वो लोग वहां से उठकर चले जाते हैं
उसके बाद शिल्पा रोते हुए गुंजन से कहती है, हम तो ये सोच रहे थे कि सोसाइटी में गटर का काम चल रहा है, लेकिन आपने तो अपने पेट में ही गटर बना रखा है। आपके कारण मेरा रिश्ता टूट गया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। ये कहकर शिल्पा गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ गुंजन अपने किए पर रोने लगती है। तभी उसकी सास मंजू उससे कहती है, अरे बहू, अगर ऐसी कोई बात थी तो तुम मुझे पहले ही बता देती। मैं तेरा एक अच्छे डॉक्टर से इलाज करा देती। अरे इसमें रोने की कोई बात नहीं है। जब तेरा इलाज होगा तो तू ठीक हो जाएगी, और फिर दुनिया में एक ही रिश्ता थोड़े है। मैं अपनी बेटी के लिए और अच्छा रिश्ता ढूंढ लूंगी, तू परेशान मत हो। अपनी सास की ऐसी बात सुनकर गुंजन खुश हो जाती है और मंजू अगले ही दिन गुंजन का इलाज एक अच्छे डॉक्टर से करवाती है। जिसके बाद पता चलता है कि गुंजन के पेट में इन्फेक्शन की वजह से ये सब हो रहा था। कुछ समय तक उसका इलाज चलता है, जिसके बाद गुंजन बिल्कुल ठीक हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ शिल्पा का भी रिश्ता हो जाता है और कुछ ही समय में उसकी भी शादी हो जाती है और गुंजन अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।